हेलो दोस्तों, मैं हूं तामिश। आप लोग देख रहे हैं दी फैक्टराइज गो। तो हम आज बात करेंगे एक पैरानॉर्मल चीज़ में कि किन शक्तियों को आपको पूजना नहीं चाहिए। मींस कि है कि आप अगर उन शक्तियों को अगर पूजना शुरू कर दो तो क्या होगा पता है कि आपकी हर एक आने वाली जनरेशन में से कोई ना कोई उसे पूजेगा। ये एक चीज़ फिक्स हो जाएगी, एकदम फिक्स हो जाएगी कि हाँ, आने वाले कोई ना कोई, आपके आने वाले हर एक जनरेशन, हर एक पीढ़ी, हर एक मतलब कोई ना कोई होगा आपके ख़ानदान में जो आगे तक उसे पूछता ही रह जाएगा। तो ये क्या होता है गाइस? ये होता जो है कि कि लोगों को अगर जैसे कि नॉर्मल पूजा पाठ से बेनिफिट ना होने लगा, ना कोई लाभ ना हो ना उसे नॉर्मल पूजा पाठ से, तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहीं से भी किसी से भी पता करके कोई देवी देवता या कोई भी शक्ति जिंद या कोई ऐसी ही शक्तियाँ अपने घर में बैठवा लेते हैं, यानी एक तरह से स्थापित करवा लेते हैं उसे, उन्हें अपने घरों में जगह दे देते हैं कि स्थापना कर देते हैं उन ताकतों की। तो इससे ये होता है कि अगर कुछ टाइम के बाद वो शक्तियाँ बेनिफिट नहीं दे और उन्हें आप गलती से पूजना बंद कर दो, उनके निमित्त प्रसाद चढ़ाना बंद कर दो, तो क्या होगा? ये होगा, आपका बाजा बजा देंगे वो चीज़, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो होती है, सेंसिटिव, संवेदनशील। आपको बस ये है कि जिन लोगों को इन सब चीज़ों की समझ नहीं है, कुछ होते हैं ना, कल इस भगवान को पूजा, परसों उस भगवान को पूजा, परसों उस भगवान को, तो इससे जितनी भी भगवान की जो शक्तियाँ हैं, कोई भी भगवान को पूछता है तो वो एक पावर है, एक एनर्जी है, वो रुष्ट हो जाती है। ऐसे बोलते हैं यार ये तो एक पर टिकता ही नहीं है। तो अब कभी भी पूजे तो एक शक्ति को पूजे और इन सब चक्रों से दूर रहें, वरना में आने वाले हर एक जनरेशन में पूजना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो चीज़ आपको फ़ायदा दे ना दे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन कंसल्टेंट है कि पूजना पड़ेगा, चाहे आपको फ़ायदा कम हो ना हो या हो। और कभी कभी अगर आप इन शक्तियों को पूजना बंद कर देते हो तो ये नुकसान देना शुरू कर देती है। इसी वजह से इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, वरना में आप बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाओगे कि न जिया जाए न मरा जाए। मतलब कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, तो वो वाली हालत हो जाएगी आपकी और बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने एक बार इन्हें जगह दे दी अपनी ज़िंदगी में, फिर निकाल नहीं पाओगे, नामुमकिन है ये सब चीज़ें। ये क्योंकि इंसान बहुत ही सेल्फिश होता है। मानव जो है बहुत ही स्वार्थी किस्म का जीव है, जो कि अपना स्वार्थ के मतलब बैटर सिस्टम खोलता है। बैटर सिस्टम बिजनेस आप लोग जानते हो ना, एक हाथ दे तो एक हाथ ले, यानी अगर आप हमें कुछ दो तो हम आपको कुछ देंगे बदले में। तो वो चीज़ करने के लिए इंसान ये शक्तियों पे भी आजमाते हैं कि भाई हम भगवान को पूज रहे हैं, भगवान हमें ये इच्छा पूरा करनी है, वो करनी है। अबे यार क्या वो तुम्हारे गुलाम है क्या? करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप मेन भगवान को छोड़ के पर्टिकुलर देवी देवताओं के पास चले जाते हो, मीन्स सिर्फ वो भगवान वाले देवी देवता नहीं, जिसकी हो गया देखिए कि माँ भगवती जो माँ दुर्गा है वो भी एक देवी है, लेकिन वो उन सब की बात नहीं कर, भोलेनाथ भी एक देव है, महादेव कहा जाता है उन्हें, तो वो उनसे की बात नहीं कर रहा। जो मेन गॉड है उनके नहीं, जो पारालौकिक दुनिया में जो गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कोई स्थान देवता हो जाता है पर्टिकुलर जगह का, कोई और भी कई तरह के देवी देवता होते हैं जो कि पारालौकिक दुनिया में, ये कह सकते हो पृथ्वी के देवी देवता हैं, यानी जो पृथ्वी पे पारालौकिक दुनिया में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो इस चक्कर में जिंद वगैरह को भी पूजना शुरू कर देते कि भाई लाभ दो। तो भाई अब आप एक ऐसी चीज़ को पूछ रहे हो कि जिससे आपका धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अगर इन सब चीज़ों को पूजने में अगर इनके सिस्टम में कुछ गलतियाँ हो गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपकी चिथड़े उड़ा देंगे ये चीज़ें, क्योंकि आप एक बार ला के इन्हें भूल सकते हो, लेकिन ये नहीं भूलेंगे आपको। ये इनके साथ ये है कि आप अगर भूल जाओगे इन्हें, लेकिन ये नहीं भूल सकते। अगर आपने इनके निमित्त वो चीज़ नहीं की, आप जैसे कि कोई
पर्टिकुलर देवी देवता या जिंद को बैठा लिया है या पर्टिकुलर देवी देवता को अपने घर में स्थापित कर लिया है, फिर आपके उनको नियमित प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, धूप अगरबत्ती या जो भी उनके नियमित दिया वगैरह जो भी जलता है वो करना ही पड़ेगा आपको, वरना में नुकसान चाहिए। और ये नुकसान इतने भयानक होते हैं कि जैसे कहते हैं ना, लकड़ी को दीमक खाता है धीरे धीरे धीरे, वो चीज़ तो इंसान समझ ही नहीं पाता है, तो बहुत ही झटके पड़ते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसी गलती करने वाले हो तो मत करो। अगर आप कर चुके हो, अगर वो चीज़ कोई लाभ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ तो अब झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि एटलीस्ट वो चीज़ शांत तो रहेगी, ऐसे वो शक्ति शांत तो रहेगी, ऐसे न्यूट्रल वे में तो रहेगी, बस ये समझो। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर वो चीज़ आपको नुकसान दे रही है पूजा करने के बावजूद, तो आप उनकी पूजा बंद कर दो और पर्टिकुलर मतलब उनके नामित प्रसाद बांट के, या आपसे गलती हुई है माफ़ी मांगो उनसे, और फिर इन सब चक्करों में मत पड़ो। क्योंकि अगर आप इन चक्करों में पड़ गए तो बहुत बुरी मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि इनका कोई तोड़ नहीं है ना। क्योंकि इंसानों के अंदर जो समझ है, इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, इन जो शक्तियों की कॉन्शियसनेस है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर देवी देवता आपसे 1000 गुना वो ज़्यादा हैं, 1000 के लाख गुना मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उन्हीं से डिवाइन होके ये चीज़ें आप एक इंसान बनाए, एक तरह से ये कह सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि आपको कुछ ऐसी शक्तियों को भी पकड़ा देंगे जो कि ऑर्डिनरी स्पिरिट से ज़्यादा पावरफुल होती है, मतलब वो मौजूद है और मौजूद तो है, ठीक है, मतलब कि उसमें पावर आ गई है थोड़ी बहुत, तो उस हिसाब से। और कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि आप सिर्फ इसकी ही पूजा करो, मीन्स आप समझ रहे हो कि आप मतलब बोलेंगे कि सारे भगवान किसी को मत पूजो, सिर्फ पर्टिकुलर यही देवी देवता या यही जिंद होगा और यही होगा जो होगा या पर्टिकुलर स्पिरिट जो भी है उसका नाम वगैरह जो भी हो, उन्हीं की पूजा करो और किसी की पूजा नहीं करनी। तो उसके वजह से क्या होगा पता है, पर्टिकुलर आप उन्हीं पे डिपेंडेंट रह जाओगे। आपके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ जो भी देगा वही देगा और या देगी, और अब मरने के बाद उन्हीं के पास जाओगे। क्योंकि भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं श्री वासुदेव ने कहा कि भाई जो मुझे पूजेगा मेरे पास आएगा, जो पितरों को पूजेगा पितरों के पास जाएगा, और जो तामसिक शक्तियों यानी जो कि शैतान या ऐसी कोई नकारात्मक शक्तियों को पूजेगा तो वो उसके पास जाएगा। सिंपल सा रूल है। और जो ईश्वर को भजेगा ईश्वर के पास जाएगा, नहीं जो जिसको पूजेगा उसी के पास जाएगा मरने के बाद। सिंपल रॉ है। तो इसी की वजह से आपको, और अगर आप इन सब चक्रों में पड़ने वाले हैं तो ये वीडियो देख के आप सावधान हो जाएं, इन सब चक्रों में न पड़े। अगर पड़ चुके हैं तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा भाई। अगर ये चीज़ नुकसान नहीं दे रही, न्यूट्रल है, तो आप करते रहो, आने वाली जनरेशन भी आपकी करेगी। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में आप पढ़ने वाले हो कि मेरा दुकान नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए लोग या छोटे मोटे फ़ायदे के लिए, और ये शक्तियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं पता है, क्योंकि ये इंसान का माइंड पढ़ लेती हैं। और जब इंसानों का दिमाग पढ़ लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है कि हाँ जानती कि ये लालच है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ बोलेंगे कि हाँ मैं तुम्हें ये चीज़ पूरा कर दूँगा। और इसी लालच में आके इंसान ये सब चीज़ें करवा लेता है कि हाँ नहीं हमें पूजना है, ये करना है, वो करना है। भाई यार क्या पागलपन है मैन, पागल हो गए हो क्या? जब आपको पैरानॉर्मल चीज़ों की समझ नहीं है, पारालौकिक शक्तियों की समझ नहीं है क्या नहीं, तो वो आप क्यों कर रहे हो? लेकिन ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे नहीं आप इस शक्ति को पूजिए, बेनिफिट देगा, लेकिन असल मायने में वो उसका एजेंट होता है, एक तरह से कह सकते हैं। मतलब मैं बोल देता हूँ एजेंट होता है। अगर आप उस शक्ति, वो इंसान उस शक्ति को वहाँ पे स्थापित कर देगा आपके लिए, और फिर आपको बोलेगा भाई पूजो इसे, तो उससे पर्टिकुलर आपको बेनिफिट मिले या ना मिले, लेकिन उस बंदे को बेनिफिट ज़रूरी मिलेगा कि जिसने उसे स्थापित करवाया होगा, जिसके कहने पे आपने स्थापित किया होगा, जिसने सलाह दी होगी कि आप इन सब को क्यों पूज रहे हो भाई, आप पर्टिकुलर को क्यों नहीं पूछते हो?
पर्टिकुलर देवता हैं, देवी है या जिंद वगैरह या कुछ भी है, या कुछ भी ऑर्डिनरी जो पावरफुल स्पिरिट्स हैं उनकी पूजा करो। आप मेन भगवान को छोड़ो, इनकी पूजा करो। मीन्स ये कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों के लफड़े में फंस गए हो, इन सब के चंगुले में फंस गए हो, तो आपके आने वाली हर एक जनरेशन को वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, चाहे आपकी परिवार में से एक पर्टिकुलर एक बंदा ही क्यों ना करे। क्योंकि अगर ये रुष्ट हो गई तो आपका कबाड़ा कर देंगे, आप पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ओके, गुड बाय। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि आप अगर ऐसा करते हैं, ऐसा कर चुके हैं, तब तो आप कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर करने वाले हैं तो सावधान हो जाएं, अच्छा रहेगा। तो ओके, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।